हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर रिलेशन फंक्शन की वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। ठीक है, जाइए उसको आई टैब पे जाके देखिए। मैंने उसके लिंक यहाँ दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दी है मैंने वो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है डिटरमिनेंट, बट वो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आएगी। इजी टॉपिक है, तो अगर आप चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो जेई में भी आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी है, स्कोरिंग होता है ये। ठीक है ना, तो जितना अच्छे से आप इसको कर लेंगे, जितनी अच्छी कमांड आपकी होगी इस पे, उतना अच्छा ही आपके लिए आने वाले टाइम में रहेगा ये, आइदर ऑफ 12th एग्जाम और आइदर ऑफ जेई। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिसेस, है ना। तो कुछ भी कहने से पहले मैं एक इसकी डेफिनेशन बस लिख देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं हम। क्या कह रहा है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। The numbers of function are called the elements or entries of the matrix. मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है, और इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है उसको हम कहते हैं एंट्रीज, जैसे कि 1 2 3 8। ठीक है ना, इस तरीके से ये भी जो जो भी इसके अंदर चीजें होती हैं वो होती है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम काउंट करते हैं, क्या क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये है। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। मैं ये सिंपल सा एग्जांपल यही उठा लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि रो कैसे काउंट करनी है, कॉलम कैसे काउंट करने हैं। तो देखिए, रो जो है हम ऊपर से नीचे काउंट करते हैं, यानी कि ये R1 है, ये R2 है। ठीक है ना, मतलब ये R1 है, ये R2 है, तो ऊपर से नीचे काउंट करने हैं आपको रो। ठीक है, कॉलम्स काउंट करते हैं हम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये कॉलम है, ऐसे कॉलम है ये। ठीक है ना, यही अरेंजमेंट हुआ, है ना। और फिर इसके बाद आता है कि अगर मैं मान लीजिए कि इसमें कितनी रो है? 2। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। मैं अगर इसमें कितनी है? 2, कॉलम्स कितना है? 4। तो ये जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये चीज है। अब पहली चीज इसमें आती है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया हमारा, है ना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स has m rows and n columns, then the matrix is said to be of order m cross n, है ना। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब हमने ऑर्डर पढ़ लिया, एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब देखिए हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, है ना। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is denoted by
A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस, ये इसका सिंबल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इसको डिनोट करने का तरीका होता है। क्या मैट्रिक्स को कभी भी स्मॉल में नहीं लिखा जाता, स्मॉल में उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, और फिर ऑर्डर लिखा जाता है यहाँ पे। सो दिस इज द वे टू डिनोट अ मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और की है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक पोजीशन को दिखाता है। जैसे कि मैं इसकी बात कर लूं, A11 A12 A13, n कॉलम से तो n तक जाएगा, A21 A22 A23 A2n, फिर m रोज है ना, इसीलिए A12 AM3 और फिर AM, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। यहां तक बात आ गई। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ नहीं होती, उसके ऑर्डर को जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे। अब एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, if a matrix has 8 elements, then what are the possible orders, है ना, possible orders of the matrix। तो देखिए इसमें हमें क्या है, 8 एलिमेंट दे रखा है, और हमने अभी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो mn होते हैं, और वो 8 दे रखा है। तो अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पहला हमारा काम क्या है, 8 है उसके दो टुकड़े करने हैं, है ना, और मल्टीप्लाई भी करना है। तो 8 के दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो 8 into 1 1 into 8, है ना, ये अलग अलग दोनों मैट्रिक्स होंगी, इसमें 8 रो होंगी, इसमें एक ही रो होगी, है ना, और 2 into 4 4 into 2, है ना, और 8 है तो बस खत्म, यही हो सकते हैं ऑर्डर, है ना। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना, these are the possible orders of the matrix, ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट a 3x3 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स, सॉरी 3x2 मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है, whose elements are given by aij 1/2 I minus 3j, है ना। तो देखिए इसमें हमें मैट्रिक्स बनानी है 3x2 की, है ना, यानी कि i की वैल्यू कहां तक जाएगी 3 तक, और j की वैल्यू कहां तक जाएगी 2 तक। तो देखिए कैसे, पहले हमारे पास आएगा a11 क्या हो जाएगा 1/2 1 minus 3 into 1 1 minus 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज 1, है ना। फिर a12 1/2 1 minus 3 into 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो a21 1/2 2 minus 3 into 1 1/2 2 minus 3 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। a22 1/2 2 minus 3 into 2 minus 6 4, ये क्या हो जाएगा 2, है ना। फिर
और A32 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू, तो यानी कि 3 माइनस 6 तो हो जाएगा। तो अब देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे 1 5/2 1/2 2 0। ठीक है, तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स। ठीक, तो ऐसे ही आपको मतलब सिंपल आपसे कह भी सकता है कि इस तरीके की मैट्रिक्स बनाइए, कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, तो ये चलते हैं आगे। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। अब कहते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कितने टाइप की मैट्रिसेस है ना। तो देखिए सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें सिर्फ वन कॉलम, एक ही कॉलम, यानी कि ऑर्डर इसका किस टाइप का होगा, m क्रॉस 1 टाइप का, एक ही कॉलम है ना। एग्जांपल ए बी सी है ना। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ वन रो होगी, एक ही रो होगी। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस n है ना। इसका क्या मतलब होगा, इस टाइप की ए बी सी डी है ना, इस टाइप। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, यानी कि ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n है ना। एग्जांपल ए बी सी, ठीक है ये। अब आप देखिए, ठीक है, अब इसी मतलब n क्रॉस n है, सेम है, तो इसी को हम जो है ऑर्डर n लिख देते हैं, n क्रॉस n ना लिख के सिर्फ n लिख देते हैं। ठीक है ये। अब इससे आगे जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं वो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर टाइप की, ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जगह जीरो होंगे है ना। तो मैट्रिक्स ये है नॉन जीरो इफ i इक्वल टू j, और जीरो है अगर i j के बराबर नहीं, यानी कि नॉन डायगोनल पे जीरो। ठीक है, फिर डायगोनल का ही टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फिर इसी में मैं आगे चलता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 या टू ऑर्डर की होगी तो 0 0 1।
ये है ना, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्यों बोलते हैं? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इट इज इक्विवेलेंट टू 1। इक्विवेलेंट टू 1 का क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है, ठीक है, हमें वो नंबर वापस मिल जाता है। और सेम चीज अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमें मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इन द मैट्रिक्स, है ना। तो ये है, तो चलते हैं आगे। एक चीज बची है सिर्फ, वो है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि 0 0 0 हर जगह 0 ही हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो 0 0 0 और बड़ी बना लीजिए। ठीक है, तो ये अब आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को कब इक्वल कहा जाएगा। तो कब इक्वल कहा जाएगा? तो टू मैट्रिसेस आर said to be equal if and only if the corresponding, पहली चीज तो they are of same order, है ना, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, and corresponding elements are, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्या है? इफ x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 0 minus 21 d minus 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21। फाइंड जितने भी हैं a b c x y z, है ना, ये दो इक्वल दे रखी, तो देखिए कैसे होगा। अगर ये 0 है, मतलब सॉरी ये इक्वल है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि x plus 3 equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? -3, x की वैल्यू तो आ गई। ये इसके बराबर होगा, तो z plus 4 is equal to 6, तो z की वैल्यू 2। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो 2y minus 7 is equal to 3y minus 2। इसको इधर, इसको इधर, -7 plus 2 ये y, तो y की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, -6 तो -6 कोई दिक्कत नहीं है। a -1 is equal to -3, तो a की वैल्यू -2, है ना। फिर 0 बराबर है 2c plus 2 के, 2c plus 2 equal to 0, तो c plus 1 equal to 0, c की वैल्यू -1, है ना। b -3, तो b अभी हमने नहीं कर देंगे, b -3 बराबर है 2b plus 4 के, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 1 is equal to b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो x y z a b c सब की वैल्यू कितनी है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, है ना। अब हमें करनी है एक्सरसाइज 3.1, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके इतना ही है, और इसके आगे जो है एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस,
ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।